अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। दो तीन बड़ी अहम खबरें हैं। एक तो वो जो खबीस आदमी है, खबीस तरीन इंसान है मैं कहूँगा, अदनान समी खान जिसका नाम है, वो भारत में अब झूठे टस्वे बहा रहा है। रजत शर्मा के शो में उसको बुलाया गया आपकी अदालत में, और वहाँ पे उसने आंसू उमंडाए उसकी आंखों में। ने कहा देखे, मैं तो पाकिस्तान जाने के लिए वीज़ा अप्लाई किया था, मेरी माँ मर गई थी, मैंने जनाजे पे जाना था, मैं बड़ा बेटा हूँ, तो मुझे नहीं दिया वीज़ा उन्होंने। फिर मेरे वालिद इतने बड़े डिप्लोमेट थे पाकिस्तान के, तो सारे उनके कोलीग्स रहे हैं, तो मैंने फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ोन किया, तो एक बड़े सीनियर आदमी ने मुझे बताया, उन्होंने ये कहा कि बेटा, क्योंकि मैं तो उनके लिए बेटा हूँ, मेरे बाप के वो कोलीग थे, बेटा आप इधर आना मत, आपके लिए बड़ा मसला होगा और वैसे ही आपको वीज़ा भी नहीं देंगे। मैंने कहा क्यों अंकल, क्यों नहीं देंगे? तो उनका ये पता नहीं बेटा, लेकिन नहीं देंगे। तो अदनान समी, तुम अभी जो झूठी अपना वो करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें एक बात बताऊँ, ना तुम्हारे पास फिल्म है, ना तुम्हारे पास गाना है, ना तुम्हारे पास एल्बम है। अब तुम्हें इंडिया में अपनी औकात पता चल रही है कि वो तुम जो मर्जी अपनी खाल बदल लो, लाइपोसक्शन करा लो, तुमने मुंह पे बोटॉक्स करा लिया, हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया, सब कुछ कर लिया, उन हिंदुओं ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करना। तुम्हारा एक गाना जब हिट हुआ था, पूरा पाकिस्तान तुम्हें हाथों पे उठा रहा था उधर, क्योंकि अमिताभ के साथ तो और एक गोविंदा के साथ हिट हुआ। तुमने कहा मेरा तो करियर ही वो है, तुम वहाँ गए। फिर तुमने कहा मैं नफ़रत में आगे जाऊँगा तो मेरा रेट बढ़ेगा, मुझे माल ज़्यादा मिलेगा। उस माल को लेने के लिए तुमने ना सिर्फ इंडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया, पाकिस्तान पासपोर्ट तुमने फाड़ के तस्वीरें भी उतारी उसकी, और उसके बाद तुम कहते हो मैंने माँ के जनाजे पे जाना था। अरे बदबख्त, अरे कमबख्त आदमी, जब तेरी माँ इतने साल इतना बीमार रही है, तूने तब कोशिश की उसको मिलने की, तब कोशिश की उसके पैर दबाने की। और अगर वो बीमार नहीं थी ज़्यादा, जो हम लोगों को जो पता है, तो फिर तो दुबई में बुला के मिल लेता, कहीं और मिल लेता, नेपाल में मिल लेता, जहाँ पे आना जाना मुश्किल नहीं। इतना नोट तू बनाता है, इतना पैसा तेरे पास है, दे देता अपनी माँ का भी टिकट। लेकिन नहीं, आज के दिन रजत शर्मा के शो में जाके तूने ये ड्रामा करना था कि मुझे पाकिस्तान ने वीज़ा नहीं दिया, इमोशनल बात करनी थी कि मेरी माँ जो है वो उसके मरने पे भी नहीं मुझे जाने दिया। तो भाई तूने तो अपनी माँ खुद छोड़ी, तूने तो अपनी जन्मभूमि भी छोड़ी, ये जो पाकिस्तान है ये भी माँ है, तूने तो दो माओं को एक साथ छोड़ा। तू बड़ा बदनसीब आदमी है, और ऊपर से तेरे लक्षण ठीक नहीं है। मैं लेकिन तुझे बताऊं कि आइंदा तेरा फ्यूचर डार्क है वहाँ पे, अभी तुझे कुटेंगे भी वहाँ पे, ठीक है? फिक्र ना कर, तेरा हाल बहुत बुरा होना है, बिल्कुल जिस तरह हिंदुस्तान का हो रहा है। हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है मैं आपको नाज़रीन एक बात बताऊँ, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दो चीज़ें हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में। यूनाइटेड नेशंस की टॉप सिक्योरिटी काउंसिल जो है, दहशतगर्दी के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस की जो काउंसिल है, उसके उन्होंने सरबराह के तौर पे पाकिस्तान को इलेक्ट कर लिया है, और ये हिंदुस्तान को इसके बड़ी वट पड़े हुए हैं। और यूनेस्को एक और काउंसिल है, उसका वाइस चेयर पाकिस्तान को बना दिया। तो हिंदुस्तान पूरी दुनिया को इनके वफ्द जाके बता रहे हैं, वो शशि थरूर की क़यादत में, और फलां और डिका की और वैसी शैतान इबलीस की क़यादत में, कि पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करे। उन्होंने उसी कैंपेन का उनको हेड बना दिया कि यही मुल्क दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यूनाइटेड नेशंस की उस कमेटी को हेड करेगा। तो हिंदुस्तान के मुंह पे तो बहुत बड़ी चपेट पड़ी। लेकिन अभी ये एक नहीं है, काफ़ी। पिछले 6 साल से हिंदुस्तान जो है वो G7 की बाकायदा शिरकत कर रहा है। पिछले 6 साल से हिंदुस्तान का नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पे ऐसी तस्वीर उतारता था, गोदी मीडिया पूरी दुनिया में मशहूर करता था, तस्वीर करता था कि जैसे मोदी पूरी दुनिया की लीडरशिप का सरदार है और पूरी दुनिया उसके पीछे खड़ी है और उसके पीछे आ रही है। उसका एक कैमरामैन जो था, उसका काम ही सिर्फ ये होता था कि मोदी का एक एंगल ऐसा ले लो, एक शॉट का, के लगे कि बाकी सारे वर्ल्ड लीडर उसके पीछे हैं, या उसको देख रहे हैं, या ये कर रहे हैं, या वो कर रहे हैं। इस साल उन्होंने इंडिया को इनवाइट ही नहीं किया। 15 जून को होने वाली है कॉन्फ्रेंस, 17 जून तक। उस अमेरिका है, जापान है, इटली है, पता नहीं जितने भी G7 के ममालिक है सारे हैं, इंडिया नहीं है। जो 6 साल से वहाँ पे अपने आप को समझता था कि मैं 4th लार्जेस्ट इकॉनमी गोइंग ऑन नंबर 3 है, वो उन्होंने कहा ठेंगा, गेट आउट। तुम पाकिस्तान की बुराइयां कर रहे हो, तुम पाकिस्तानियों को कह रहे हो अपनी तकरीरों में कि गोली खिलाऊंगा तुम्हें मैं अपनी, ये वो, तुम दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हो, ट्रेड को नहीं प्रमोट कर रहे, कॉमर्स को नहीं प्रमोट कर रहे। तो हिंदुस्तान के लिए पे दर पे ऊपर नीचे बहुत बुरी बुरी खबरें आ रही हैं। हिंदुस्तानी ये समझते हैं कि अगर वो अक्टूबर के अंदर कोई जंग कर लें पाकिस्तान से,
तो उनको बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी का ख्याल है कि नवंबर में वो बिहार का इलेक्शन जीत जाएगा। लेकिन इस वक्त आज की तारीख में जो सूरत हाल है, बिहार में पहली बारी बीजेपी जो है अपनी हर सीट हारने वाली है। आप देखते हैं मोदी कितना डेस्परेट होता है और आगे क्या करता है। लेकिन जो भी होगा मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। अगर आप इन्फॉर्म रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि मज़ीद अपडेट्स आपको खुद मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।